नोट करें द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कैपिटल पी। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन खास खास करवा रहा हूं जो सीबीएसई में आ चुके हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कैपिटल पी the x coordinate of a point capital P is twice its y coordinate. Is twice its y coordinate, full stop. If capital P is equidistant from capital P is equidistant from Q 2, -5, and R -3, 6, comma, then find the coordinates of capital P. And find the coordinates of capital P. ठीक है जी, देखिएगा द एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये 2016 में आया सीबीएसई में। हम्म, 2016 में, 2010 में भी आया, 2016 में भी आया। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कैपिटल पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो हमने क्या करा, ये P है, P के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया x, y। तो ये जो डिस्टेंस है ना PQ और PR, ये दोनों सेम है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस, क्या, हाँ, the x coordinate of a point P is twice its y coordinate, यानी कि given x is equal to 2y दे रखा है ना, ये x coordinate of a point P is twice its y coordinate, तो x is equal to 2y ये तो दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि if capital P is equidistant from Q and R, तो capital P Q से और R से दोनों से बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि PQ इज इक्वल टू PR दे रखा है, तो PQ कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -5 - y का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू PR। PR क्या होगा, फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 - y का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी हमारे पास कोई ब्रैकेट ऐसा होता है जिसमें दोनों ही टर्म नेगेटिव वाले होते हैं, तो आप उसको नेगेटिव को हटाकर सीधा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 5 + y का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इधर राइट हैंड साइड पर -3 - x है, तो इसको लिख सकते हो 3 + x का होल स्क्वायर।
और ये हो गया 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई, ठीक, इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, ये हो गया। अब दोनों तरफ आप ये देखिएगा कि इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट। बस इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इधर देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, टू का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 इंटू एक्स माइनस 4x, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 5 ज़ा 10y प्लस का 10y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9, 2 3 ज़ा 6x, तो 9 प्लस 6x, 9 प्लस 6x, 6 का स्क्वायर 36 और 2 6 ज़ा 12 माइनस 12y, 36 माइनस 12y माइनस 12y, ये हो गया। अब क्या करें, माइनस 4x प्लस 10y, ये हो गया, और माइनस 6x, मतलब x और y वाले सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और माइनस 12y इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 12y, 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा 45, और इधर 4 प्लस 25 हो जाएगा 29, जो कि उधर जाकर माइनस 29 हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 6x हो गया माइनस 10x, और 10y प्लस 12y इज 22y, 45 माइनस 29, 29 और 6 होता है 35, 16 हो गया ये, 29 और 6 होता है 35 है ना, 16 हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें ये मालूम है कि x इज इक्वल टू 2y दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 10 और x की जगह लिख देंगे 2y प्लस 22y इज इक्वल टू 16, तो 2 इंटू माइनस 10 इज माइनस 20y प्लस 22y इज इक्वल टू 16, 22y माइनस 20y इज 2y इज इक्वल टू 16, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ तक समझ गए, y इज इक्वल टू 8 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या है 2y, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 2y, it implies that x is equal to 2 into 8, तो x की वैल्यू क्या हो गई 16, therefore coordinates of P are 16,8, सही है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये करवा रहा हूँ 2013 का है ये, शो दैट 4 पॉइंट्स show that 4 points 0, -1, 0, -1, 6, 7, -2, 3, and 8, 3 are the vertices of a rectangle.
आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, full stop. Also find its area. Also find its area. Also find its area. तो show that 4 points are the vertices of a rectangle. हमको ये शो करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ए हो गया 0,-1, बी हो गया 6,7, सी हो गया -2,3 और डी हो गया 8,3। ये मत कर देना कि ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, सी और डी ऐसे ले लिया, नहीं, साइकिल बननी चाहिए। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, ए बी सी डी पूरी साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम पॉइंट्स लेते हैं, कभी भी रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, इस तरह से लेते हैं। तो अब आप ये देखिए, मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स, ये जो वर्टिसेस हैं ना चारों, ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस कैसे निकाले जाएंगे कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स एक तो इक्वल होती हैं, पहली चीज। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा। ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - -1 का होल स्क्वायर तो 6 - 0 यानी कि 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 7 - -1 7 + 1 7 + 1 हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 36 + 64 इज 100, ये हो गया 10 के इक्वल। तो ए बी हो गया। फिर निकालेंगे बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 - y1 मतलब 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो -2 - 6 इज -8, -8 का होल स्क्वायर इज 64, 3 - 7 इज -4, -4 का होल स्क्वायर इज 16। तो 64 + 16 इज 80, तो √80, ये बी सी हो गया। अब निकालिए डी सी। तो x2 - x1 यानी कि -2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 3 का होल स्क्वायर और इसका √। तो 3 - 3 तो 0 हो गया, और -2 - 8 इज -10, -10 का स्क्वायर इज 100, √100 इज इक्वल टू 10। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, अभी हमको प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो पहले प्रूव करना है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो उसके लिए सारी साइड्स तो निकालनी पड़ेंगी ना। अब क्या करेंगे, डी ए निकालेंगे। डी ए क्या हो जाएगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर। 0 - 8 इज -8, -8 का स्क्वायर इज 64, -1 - 3 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16, 64 + 16 इज 80, तो √80। तो आप ये कहेंगे सिंस AB is equal to DC and BC is equal to DA, ठीक है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अभी रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम बोलेंगे। सो
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल होने के लिए और क्या ज़रूरी है? डायगोनल्स का भी इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये रेक्टेंगल है। डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है हम ये कहेंगे भाई फिर रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। फिर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल आते हैं। तो अब क्या करेंगे? सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब डायगोनल निकालेंगे AC। AC क्या हो जाएगा? -2 -0 का होल स्क्वायर +3 -1 का होल स्क्वायर -2 -0 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस +1, तो 3 + 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 + 16 इज 20, तो ये हो गया √20। AC हो गया √20। सिमिलरली आपको BD निकालना है। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 - 6 का होल स्क्वायर, 8 - 6 का होल स्क्वायर +3 - 7 का होल स्क्वायर। तो 8 - 6 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 - 7 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16। तो AC और BD इक्वल हो गया। तो लिखेंगे सिंस द diagonals AC is equal to BD, so ABCD is a rectangle। और अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि AB इंटू BC। ठीक है, AB कितना है 10 और BC कितना है √80। √80 को लिख दो 16 × 5। 16 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 4, 4√5, 10 4 = 40, √5 स्क्वायर यूनिट्स, 40 √5 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए समझ गए? ठीक है, एक मिनट रुकिए। -0 -1 6 7 -2 3 और 8 3। एरिया ऑफ द रोम्बस। एक और लिखें, ये 2013 में आया। इफ P इज इक्वल टू, इफ P2, -1, if P2, -1, Q3, 4, R -2, 3, -2, 3, and S -3, -2, -3, -2,
be 4 points in a plane, be 4 points in a plane show that PQRS is a rhombus but not a square. Full stop. Find the area of the rhombus. Find the area of the rhombus. ठीक है, करो भाई जरा खुद से. हाँ, कोऑर्डिनेट का ही है. फाइंड द, सबसे पहले मेरे को प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है. रोम्बस कैसे प्रूव होगा? सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, और डायगोनल्स अनइक्वल होंगे. डायगोनल्स अनइक्वल होंगे. डायगोनल्स अगर इक्वल हो गए तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा. फिर वो स्क्वायर कहलाएगा. भाई अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो रोम्बस कहलाता है. जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा. अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तब तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा. अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो फिर वो पैरेललोग्राम. सेम अगर चारों साइड्स इक्वल हो गई तो फिर वो रोम्बस है. डायगोनल्स इक्वल हो गए तो फिर वो स्क्वायर है. डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो फिर वो एक रोम्बस है. यहाँ तक करिए, मैं अभी आ रहा हूँ.
हो गया अगर सर हो गया कैप्टन अमेरिका का फीलिंग हो गया आगे भास्कर हो गया √72 वाली आ रही है सभी ठीक है। हाँ जी बताइए, फिर करवाऊँ कि छोड़ दूँ? एरिया कैसे निकलेगा? एरिया कैसे निकलेगा रोम्बस का? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाफ, अरे फिर वही बात, ऐसे ही तो करना है, सारी साइड्स निकालनी है। एक कोशिश तो करा करो। ये PQRS इसको ऐसे ही लिखना है। अनंत कराए कि नहीं? हाँ भाई, अनंत करा है कि नहीं? ये ब्लैंक की छोड़ दी नोटबुक, ब्लैंक छोड़ दी। और बड़ा मुश्किल था ना, बिल्कुल थोड़ा अनोखा है, अलग, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन तो कुछ अलग करवाया था। ये एरिया तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले तो साइड्स निकालनी थी डिस्टेंस फार्मूला से। अनंत टाइम वेस्ट कर रहे हो। एरिया बताता हूँ अभी मैं। 24 एरिया 24 आ रहा है। ये सभी को निकालना है भाई। PQ निकालना है, QR निकालना है, RS निकालना है, SP निकालना है। PQ QR RS SP ये इक्वल आना चाहिए। उसके बाद हाँ दोनों में ही हाँ डायरेक्ट नहीं तो एटलीस्ट साइड्स तो इक्वल दिखाओगे ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, बी 4 पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन इन अ प्लेन। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये नहीं बताया कि ये रोम्बस के प्लेन है, ऐसा नहीं बताया। शो दैट PQRS इज अ रोम्बस, तो पहले तो रोम्बस बताएंगे। तो PQ QR RS और SP इक्वल हो गए तो रोम्बस हो गए। फिर दिखाएंगे कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो PQRS इज अ रोम्बस आप पहले लिख चुके हैं, फिर आपने बताया कि वो स्क्वायर है। हाँ ठीक है। और उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ द रोम्बस कैसे निकालेंगे? हाफ PR इंटू QS करके, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। किया करो, गिव अप नहीं करते ऐसे। हाँ साइड्स भी कहाँ निकली है, मैंने देखा नहीं है क्या? कहाँ निकाली तुमने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या है? क्या? हाँ बताता हूँ।
निकलवाओ उसके डायगोनल। कौन सा क्वेश्चन है? दोनों छोड़ दो, दोनों छोड़ दो। पूछो, रीजन तो पूछो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सिलेबस उठाकर देखो, कट चुका है, एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ? कौन सा? ये वाला क्या निकालना है इसमें? मीन तो हो जाएगा, सीधा है। 500 से 520 इसका एक्स निकालना है। बताओ, मैं कहता हूँ करवाओ, कर तुम बता दोगे? बता दे, बताओ। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल क्या है? पी आर और क्यू एस। आर डी शर्मा है, घर पर है। उसमें क्या करना, जो सीबीएसई में 2010 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे ट्राई करना। जो डाउट है पूछना मेरे से, ठीक है? कोशिश करना जितने हो जाए, ठीक है? जो ना हो सारे टिक लगा कर लेना। हाँ बोलो, अरे बोलो। हाँ ये बात तो ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर OPQR a square OPQR is inscribed in a quadrant OAQB of a circle. Full stop. If the radius of a circle is 6√2 centimeter, of a circle is 6√2 centimeter, full stop, find the area of the shaded region. हाँ जी, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें हमको ये दिया है कि इन द फिगर अ स्क्वायर
OPQR is inscribed in a quadrant OAQB of a circle. क्वाड्रेंट का मतलब आप समझ गए, क्वार्टर सर्कल, ठीक है, सर्कल का 1/4 इन अ क्वाड्रेंट OAQB ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रेंट है OAQB, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब करा गया है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6√2 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ O से लेकर सर्कल का जो पूरा ये कर्व है, इस पर कहीं पर भी आप स्ट्रेट लाइन टच कर दोगे O से, तो वो रेडियस हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6√2 सेंटीमीटर। अब क्या है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर लेट let sides of the square be x सेंटीमीटर। अच्छा, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया तो चलो निकल जाएगा, उसमें से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कैसे करें ये देखना है, तो मेरे को स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना है। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, और स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो इन ट्राइंगल QPO बाई पाइथागोरस थ्योरम in triangle QPO by Pythagoras theorem, OP square plus PQ square is equal to OQ square। अब OP कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6√2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हो गया काम, अब तो x ही चाहिए था। हाँ, therefore area of the shaded region is equal to area of quadrant minus area of square। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वाड्रेंट में से आप स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, 1/4 इंटू πr स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब यही तो हो गया, क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल का कैसे निकलेगा, 1/4 इंटू πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, x का स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है, 6√2। x की वैल्यू 6 आई है, x यानी कि स्क्वायर की साइड। सिक्स का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 36, 4 9 जा 36, 22/7। अभी काट तो रहा नहीं 7 किसी को, तो 22/7 इज 3.14, 9 2 जा 18 माइनस 36, 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 1 जा 18 और 7 25, 2 कैरी, 18 3 जा 54 और 2 56.52 माइनस 36.00।
सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 माइनस 0 0 इज 52, 6 माइनस 6 इज 0, 5 माइनस 3 इज 2, 20.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बोलो जी, क्लियर है? एक और लिखें, बोलो। एक और लिखिए, सीबीएसई में 2015 में आया ये वाला क्वेश्चन। इफ ए 5,2 if a 5,2 b 2, minus 2 2, minus 2 and c minus 2, t and c minus 2, t are the vertices of a right angled triangle are the vertices of a right angled triangle with angle B is equal to 90 degree with angle B is equal to 90 degree, comma, then find the value of t. So A, B, C are the vertices of a right angled triangle with angle B is equal to 90 degree. तो A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, t और दे रखा है राइट एंगल्ड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो आप ये देखिएगा, ए बी स्क्वायर निकाल लो। ए बी स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई? ए बी स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे को अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो 2 - 5 इज -3 का होल स्क्वायर, -2 इज -4 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9, -4 का स्क्वायर इज 16, ये हो गया 25। ऐसे निकालें BC का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस t -2 का होल स्क्वायर, -2 इज -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस t + 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो BC स्क्वायर हो गया। ऐसे ही निकालिए AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 5 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर। तो 5 - इज +2, तो 5 + 2 इज 7, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 2 - t का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना है 25, बी सी स्क्वायर है 16 प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज 49 प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस 16 इज 41। इसका एक्सपेंड करो, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू टी इंटू 2, 49 प्लस 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, प्लस 2 स्क्वायर इधर भी, प्लस 2 स्क्वायर इधर भी, प्लस टी स्क्वायर इधर भी, प्लस टी स्क्वायर इधर भी, कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, ये हो गया 40, इधर हो गया माइनस 40, इसको इधर ले आएंगे तो 4t प्लस 4t, और इधर है 49 और इधर है 41, 49 माइनस 41 इज 8, ठीक है। और 4t प्लस 4t इज 8t इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कट गया तो t की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। यही अननोन वैल्यू थी जो पूछ रहे थे, t की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। अब ना जैसे आर डी शर्मा में आपके पास जितने भी सीबीएसई वाले क्वेश्चन दिखाई दें 2010 के बाद वाले, ठीक है, लिखा रहता है इन पर, जैसे ये एग्जांपल यहाँ लिखा है सीबीएसई 2010 के बाद वाले जितने भी हैं वो सारे ट्राई करिए, जो भी डाउट है पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। इतना पुराना क्या करना है ना, 2009 15 साल पहले का, तब तक सिलेबस में बहुत चेंजेस आ चुके हैं तब से, ठीक है। बस इतना करिएगा, ट्राई करके आइएगा, पूछना मेरे से। हाँ, आप ये वाली टाइप कर लोगे ना, हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत दे रखे हैं, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, तो इतना भी कर लेंगे बहुत है। हाँ हाँ, आप मेरे को जिस भी दिन ना जाना हो उससे एक दिन पहले ज़रूर बता देना, मैं आपका शेड्यूल सेट करके बुला लूँगा, करवा दूँगा। रिप्रोडक्शन होना है ना।